साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक गुप्त रहस्य अपडेट चैनल में। मैं गणेश कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो बने रहिए अंत तक, हम आपको कुछ नई चीज़ें दिखाते रहते हैं। आज भी हम कुछ नया विषय दिखाएंगे आपको। तो आज हमारा विषय ओशो जी को लेकर है। ओशो जी हैं, पेरियार जी हैं और बुद्ध मत की जो विचारधारा, क्योंकि जो लोग ओशो जी को फॉलो करते हैं या बुद्ध विचारधारा को फॉलो करते हैं या फिर पेरियार जी की विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो अक्सर मैंने उन लोगों को देखा है कि वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि कहीं कोई भगवान नहीं होते, कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, बात ब्राह्मणवादी या मनुवादी व्यवस्था की नहीं है, बात धर्म ग्रंथों को समझने की है। यदि आप बुद्ध मत को ही मानते हैं तो बुद्ध मत में भी आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि एक मैंने ये भी देखा है कि ओशो जी अक्सर अपनी बातों में गुरु नानक देव जी को भी आदर्श मानते हैं, संत कबीर जी को भी आदर्श मानते हैं और रैदास जी को भी अपनी चर्चा में लेकर आते हैं। तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं, जो उनको सुनते हैं, कि मान लीजिए जो महापुरुष हैं, रैदास जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, संत कबीर साहिब जी हैं, तो ये तो ईश्वरवादी लोग हैं। और यदि तुम इनको आदर्श मानते हो तो आपको इनके आदर्श के हिसाब से ईश्वरवादी व्यवस्था को नकारना नहीं चाहिए। या तो आप इनको सूची से हटा दें कि भाई हम ऐसे महापुरुषों को नहीं मानते जो ईश्वरवादी हैं, क्योंकि ये ओशो जी की व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है। लेकिन जो उनको फॉलो करते हैं वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। जैसे कि पेरियार जी की विचारधारा भी उसी तरह से है। अब यहाँ पर ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को लेकर भी लोग सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि मेरा उनसे ये कहना है, निवेदन है कि बात ब्राह्मणवादी व्यवस्था की नहीं है। बात ये है कि जो लोग इस व्यवस्था को जितना भी मानते हैं वो माने, लेकिन अब जैसे कोई बुद्ध विचारधारा को ही मानता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि आध्यात्मिकता की गहराई में जाएं, बुद्ध के विचार देखें। जैसे अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये धम्मपद पुस्तक है, इसमें एक भाई ने इस क्लिप के माध्यम से दिखाया है। देखिए, आप इसको देख सकते हैं आप। भाइयों, महात्मा बुद्ध जी के नाम पे बहुत लोग नास्तिकता फैलाने की बात करते हैं। आज आपको दिखाते हैं महात्मा बुद्ध जी की पुस्तक में कि महात्मा बुद्ध जी नास्तिक नहीं थे और वो भी देवताओं में विश्वास रखते थे, और जीवन के बाद जो स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है उनके बारे में उनके क्या विचार हैं। देखिए प्रमाण। ये है धम्मपद पुस्तक जो त्रिपिटक के अंदर आती है। इसमें आप देखिए डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षित जी द्वारा संकलित है। और फिर और देख लीजिए आप डिटेल, अनुवादक इसके हैं डॉक्टर भिक्षु धर्मरक्षित, और कहां से छपी है? मोतीलाल बनारसी दास। इसी पुस्तक के अध्याय नंबर 9 पाप बग्गों के अंदर आ जाइए। आप देखिए कितनी डिटेल दी हुई है महात्मा बुद्ध जी ने। इसके दोहे नंबर 126 पे आइए आप। यहाँ क्या बताया है? कोई गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई पाप करने वाले नरक में जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, पाप करने वाले नरक में जाते हैं, महात्मा बुद्ध जी के वचन है। कोई सुगति वाले स्वर्ग को जाते हैं और अनाश्रव परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो भाइयों, इस बात से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध जी एक आस्तिक व्यक्ति थे। वो स्वर्ग में, नरक में, देवताओं में, भगवान में, सब में विश्वास रखते थे। तो ये इसमें आप देख सकते हैं कि और भी ये हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा ये आपको पढ़ के दिखाते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको अपने तरफ से भी दिखा देता हूँ। एक फोटोकॉपी के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये धम्मपद पुस्तक है डॉक्टर भंत। और ये यहाँ पर देखिए, हम ले चलते हैं आपको पेज नंबर 11 पर। यहाँ पे लिखा हुआ, पापी मनुष्य दोनों जगह शोक करता है, यहाँ पर भी और परलोक में भी अपने दुष्ट कर्मों को देखकर वह शोक करता है, पीड़ित होता है। माने लोक और परलोक की बात की गई है। और यहाँ पे 16वें श्लोक में, शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह प्रसन्न रहता है, यहाँ भी और परलोक में भी। अपने शुभ कर्मों को देखकर वह मुदित होता है, प्रमुदित होता है। यहाँ पापी मनुष्य दोनों जगह संतप्त होता है, यहाँ पर भी और परलोक में भी। ये यहाँ पे 17वें श्लोक में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ये जो चीज़ें हैं इनको गहराई से समझें, देखें, जांचें, परखें, फिर आप उसके बाद अपने विचार रखें।
ऐसे आपको हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि लोग अपने मार्ग से विचलित होते हैं। अगर उन्हें आप सही चीज़ें दिखाएं, तो सही मार्गदर्शन दिखाएं, तो ये ज़्यादा सही व्यवस्था रहती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।